Hello students, today I am going to discuss next chapter of mathematics, complex number. Complex number होते क्या है? इसके बारे में जानने से पहले हम जानते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं. Those numbers whose square is always negative is called imaginary number. ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर निकाला जाए वो निगेटिव मिले, ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर. Those numbers whose square is negative is called imaginary number. Example: under root -1, under root -2, under root -3 and so on. ये इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो क्या मिलेगा? निगेटिव नंबर. अंडर रूट -2 का अगर स्क्वायर निकाले वो भी आएगा निगेटिव नंबर. तो कहने का सेंस ये हुआ कि वो नंबर जिनका स्क्वायर अगर फाइंड आउट करें, अगर वो निगेटिव नंबर मिलते हैं तो ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं. सिंबल ऑफ आई. आई को ग्रीक लेटर में आयोटा बोलते हैं, आयोटा. लेकिन ऐसे जनरल की भाषा में इसे आई ही पढ़ते हैं. आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1. आई की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1. तो कहीं भी अगर निगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में है तो उसे आई के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. यहां पर पावर ऑफ आई. थर्ड टॉपिक, पावर ऑफ आई. आई की पावर. एज यू नो दैट किसी भी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. इसी तरह आई की पावर 1 ऑलवेज गिव आई, और आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1. देन आई स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने पढ़ा था कि अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो क्या मिलेगा? -1. देन आई क्यूब क्या होता है? आई क्यूब की वैल्यू हमेशा -i मिलेगी. दैट मीन्स अंडर रूट -1. आई की पावर 4 +1 मिलेगा. तो ये कुछ वैल्यू है, ऐसे ही पावर बढ़ती जाएगी, वैल्यू चेंज होती जाएगी इसकी. तो आई के पावर की वैल्यू डिपेंड करती. हम जनरल वे में एक ही कॉन्सेप्ट को लर्न करते. एक या तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, या आई की पावर 4 1. इनके बेसिस पर हम किसी भी पावर की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमें फाइंड आउट करना आई की पावर 39. या तो इसे हम पावर 2 में तोड़ दें या तो पावर 4 में, तो बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं. एग्जाम्पल, अगर हम इसे तोड़े आई की पावर 4 का टेबल पढ़ो, 39 से ज्यादा ना हो पाए. 4 9 36. आई की पावर 3 बच गया अभी. तो ये हो गया वैल्यू +1. और +1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा. तो यानी बचा क्या? आई की पावर 3, और आई की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? -i. बड़ी इजी में हम पावर को अगर इंक्रीज करें तो इनकी बेसिस पर आसानी से निकाल सकते हैं. अगर क्वेश्चन फॉर इवेल्युएशन, दो बातें ध्यान रखिए. आई की पावर 2 या 4 से एबव नहीं होनी चाहिए. यानी अगर उससे एबव है या तो 4 के मल्टीपल में हम उसे तोड़ ले, या तो 2 के मल्टीपल में हम तोड़ ले आसानी से. आप अगर 2 के मल्टीपल से हम एक क्वेश्चन करेंगे, 4 के मल्टीपल से करेंगे उसकी, तो इसे हम 2 या 4 के मल्टीपल में तोड़कर बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को हम 2 के मल्टीपल में तोड़ते हैं. हियर इसे हम लिख सकते हैं आई की पावर 2 1 2 16 2 6 12 इंटू आई. यानी पावर को
हम तोड़ लें। 373 की पावर को ऐसे तोड़ लिया हम। आई स्क्वायर क्या होता है? -1, -1 की पावर 186 इंटू एक आई एक्स्ट्रा बच गया। देन ये क्या है? किसी भी नेचुरल, किसी भी नंबर की पावर अगर ऑड है, अगर निगेटिव नंबर है उसकी पावर अगर ऑड है तो निगेटिव मिलेगी वैल्यू, अगर इवन है तो पॉजिटिव मिलेगी। 1 इंटू आई, दैट मीन्स क्या आ गया वैल्यू? आई। इसे इवेल्युएट करने से पहले सबसे पहले पावर को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, यानी अगर हम पावर की आई की पोजीशन बदल दें, पावर क्या हो गई? पॉजिटिव में। इसे तो चाहे आप 2 की पावर में तोड़ लें, आई की पावर 2 की इंटू 25, 25 टू 50। आई स्क्वायर क्या होता है? -1, और -1 की पावर 25 यानी ऑड, और निगेटिव वैल्यू देगा यानी आई अपॉन -1, दैट मीन्स -1। यहां पर अंडर रूट -1 को हम आई सिंबल बोलते हैं, आई की पावर 192, सेम एज इट इज, सेम लिख दे, आई की पावर 2, 2 9 2 6 12 96। ये हो गया -1 की पावर 96, दैट मीन्स +1। तो किसी भी पावर के नंबर को हम बड़ी आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं, या तो पावर 2 में तोड़ के या तो पावर 4 में। इसी को अगर हम 4 के मल्टीपल में तोड़ते तो यहाँ पावर 4 की वैल्यू +1 होती, तो कोई भी पावर वो वैल्यू प्लस ही देता। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है? द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। जो भी नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम z से डिनोट करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, वेयर a इज रियल नंबर and b is imaginary number, imaginary number। a हमारा क्या है? रियल पार्ट है, और b हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। इसे सिंबॉलिक फॉर्म में रियल ऑफ जेड, रियल ऑफ जेड, और इसे सिंबॉलिक फॉर्म में इमेजिनरी ऑफ जेड भी पढ़ते हैं। आर जे आर ई, जेड मतलब होता है रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आई एम जेड मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी बी। यहाँ पर ए का मतलब रियल पार्ट यानी रियल नंबर, और बी मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। सब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, z इज इक्वल टू 9 माइनस 3 की i। दैट मीन्स यहाँ पर रियल पार्ट हमारा क्या है? रियल ऑफ z, पहले वाले इमेजिनरी नंबर का 3, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 4। सिमिलरली इस वाले में रियल पार्ट है 9, इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा? 3 है। Our next topic is conjugate of complex number। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट क्या होंगे? Let any complex number will be written in z is equal to a plus ib। Then conjugate of this complex number is denoted by z बार। z बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की। वो क्या होगा? a माइनस आई बी। कहने का सेंस है अगर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच के साइन को चेंज करते तो वो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। तो सो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करना बड़ा ही इजी है। एग्जाम्पल के रूप में एक आई, तो देन कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर यानी जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा? 4 प्लस 3i। Is that clear? Our next topic is modulus of complex number। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, यानी फॉर एग्जांपल इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटेन z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, देन मॉडुलस यानी मॉड्यूल ऑफ z इज इक्वल टू होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और
अंडर रूट रियल पार्ट आर ई जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जेड का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है मॉड्यूल निकालने का या मॉडुलस निकालने का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के। एग्जाम्पल के रूप में अगर हमने कोई नंबर लिया z इज इक्वल टू 4 माइनस 3i, यही हमने लिया। here a is equal to 4 and b is equal to -3। यहाँ a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है -3। कंपैरिजन कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, a 4 है, b क्या है -3। तो देन मॉड्यूल ऑफ g यानी मॉडुलस ऑफ g अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 16 और 9 कितना हो गया 25, दैट मीन्स 5। यानी मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 5। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स इफ here two complex number z1 is equal to a1 plus I b1 and z2 is equal to a2 plus I b2। if z1 is equal to z2, what is the meaning of this? That means real part इक्वल होगा रियल के एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा इमेजिनरी के। इनडायरेक्टली इक्वलिटी मीन्स कंपैरिजन। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे लिए वो दोनों बराबर है, इसका मतलब रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z1 इज इक्वल टू a1 प्लस I b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस I b2, तो सम ऑफ इन दोनों का सम यानी z1 प्लस z2 वो बराबर होगा रियल से ऐड होगा प्लस I इमेजिनरी से ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ z1 is equal to 3 minus 4i and z2 is equal to 4 plus 5i। now z1 plus z2 is equal to होगा तो हम रियल से ऐड करेंगे। चाहो तो एक बार लिख सकते हो 3 minus 4i plus 4 plus 5i। ऐड किया तो हम रियल को रियल से ऐड करेंगे। यहां पॉजिटिव 3 है पॉजिटिव 4 यानी क्या आ गया 7, बट ये i वाले -4 और +5 यानी सिर्फ प्लस i बचा। ये है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली अगर हम इसी को डिफरेंट करना हो, डिफरेंस यानी z1 यहां पर z1 माइनस z2 होता तो क्या होता, देन क्या होता रियल में से रियल माइनस करते प्लस i। ध्यान दीजिएगा जब हम डिफरेंस कर रहे हैं बड़े ध्यान से देखिए तो हमारा क्या होगा b1 यानी इमेजिनरी से माइनस होगा। यहां पर अगर हम बात करें z1 माइनस z2, z1 हमारा क्या है ये और z2 हमारा क्या है ये। अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक बार आप चाहे लिखना चाहे लिख लीजिए 3 माइनस 4i माइनस 4 प्लस 5i। अब इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ -1 प्लस ब्रैकेट में ये -4 और -3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन ऐड हो जाएगा तो आएगा क्या -7i। वैल्यू क्या आई -1 -7i। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड और सब्ट्रैक्शन बड़ा इजी होता, सिंपली होता, जैसा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है नेचुरल नंबर का ऐड या सम। बस यहां पर ध्यान ये देना है कि अगर ऐड कर रहे हैं तो रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी से होगा। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रियल से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी
इमेजिनरी से होगा। दैट क्लियर? और नेक्स्ट टॉपिक इज multiplication of two complex number. Let the complex number is Z1. First complex number is Z1 is equal to A1 plus I B1, and second complex number Z2 A2 plus I B2. Then इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स Z1 इंटू Z2 फाइंड आउट करते हैं। अगर इसे हम फार्मूले में लिखें तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे? A1 प्लस I B1 इंटू A2 प्लस I B2। सिंपली जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल क्लासेस में, नॉर्मल नेचुरल नंबर को क्या करते हैं? ए को पकड़ते हैं, सबसे ऐड करते हैं। A1 इंटू A2 प्लस A1 का इंटू इससे करेंगे तो क्या होगा? I A1 B2। अब इसका इंटू इससे किया, I A2 B1 प्लस I स्क्वायर B1 B2। I स्क्वायर क्या होता है? -1। A1 A2 प्लस ये हो गया माइनस I स्क्वायर -1, ये B1 B2 प्लस ये दोनों I वाले टर्म है, अगर हम I कॉमन ले ले A1 B2 प्लस B1 A2। ये हमारे रियल पार्ट है, क्योंकि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये इसका इंटू भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटू भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। दैट मीन्स रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। लिखने का पैटर्न यही है। इसे अगर हम फार्मूला करें तो इस तरह से फार्मूले बनेंगे। कहने का मतलब है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू होगा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस I रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ A2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ। प्लस में रहेगा तो एक रियल एक इमेजिनरी, एक रियल और एक इमेजिनरी, और इधर दोनों साथ में। तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा। इजी वे में अगर फार्मूले से ना करना चाहें हम डायरेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक हमने Z1 लिया है 3 प्लस 4i एंड Z2 लिया है 4 माइनस 2i। नाउ फाइंड आउट Z1 Z2। अगर हम फार्मूले से करें, शायद फार्मूले की मीनिंग ले। फार्मूला क्या होता है Z1 Z2 का? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस I रियल पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ये हमारा फार्मूला होगा। अभी हमने यहां पर जनरेट किया। ये इन क्वेश्चन को, इसका मल्टीप्लीकेशन हम नॉर्मल भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फार्मूला। दैट मीन्स Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू होगा 3 प्लस 4i इंटू 4 माइनस 2i। अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करें, एक टर्म को पकड़ा, सबसे इंटू किया, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6i, 4 4 जा 16i, और 4 2 जा 8 माइनस 8i इंटू आई स्क्वायर। 12 प्लस 16 माइनस 6 यानी प्लस 10i, और ये माइनस 8i स्क्वायर क्या होता है? -1। 12 प्लस 8 प्लस 10i, आई स्क्वायर क्या होता है? -8। दैट मीन्स 20 प्लस 10i ये आया। या इसे हम फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? अभी हमने पढ़ा Z1 प्लस Z2 होता है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2
प्लस आई रियल पार्ट ऑफ Z1 to imaginary part of Z2 minus imaginary part of माइनस की जगह प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2। ये फार्मूला होता है। अगर इसे हम फार्मूले से कैलकुलेट करना चाहें Z1 Z2 तो रियल पार्ट Z1 का क्या है, रियल पार्ट 3 है, इनटू रियल पार्ट Z2 का क्या है 4 है, माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1 का क्या है 4 है, इमेजिनरी पार्ट Z2 का क्या है -2, प्लस आई इसके बाद रियल पार्ट Z1 का क्या है 3, इमेजिनरी पार्ट Z2 का -2, प्लस इमेजिनरी पार्ट Z1 का क्या है 4, रियल पार्ट Z2 का कितना है 4। That means 12 plus 8 I minus 6 plus 16. That means 20 plus 10 I आया वही एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से किया और एक को हमने फार्मूले से सॉल्व किया। That clear? Our next topic is division of two complex number, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। डिवीजन के बारे में जानने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज रिटन z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z की पावर -1। का फार्मूला होता है जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है कंजुगेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। ये होता है इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर फाइंड आउट करना हो तो इस फार्मूले से हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3 minus 4i, then z इनवर्स क्या होगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट मीन्स z बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर। इससे पहले z बार क्या होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस क्या होता है z बार। ये अगर 3 minus 4i है आप जानते हो ये क्या हो जाएगा 3 plus 4i, एंड मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है √a² यानी 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू होगा 9 प्लस 16, दैट मीन्स 25। क्या आ गया वैल्यू 5 और उसका स्क्वायर कर देना। तो देन z इनवर्स क्या होगा हमारा, z बार आया 3 प्लस 4i अपॉन 5 का स्क्वायर, यानी मॉड z आया 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, दैट मीन्स 3 अपॉन 25 प्लस 4 अपॉन 25 का i। ये हम अलग अलग कर दिया, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए कौन से फार्मूले का यूज करते हैं, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उसका कंजुगेट ऊपर और मैग्नीट्यूड मॉडुलस का स्क्वायर नीचे। क्लियर हो गई बात। अब हम डिस्कस करते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लुक एट हियर। Division of two complex number. Let us take two complex number. Z1 is equal to a plus a1 plus I b1 and Z2 a2 plus I b2. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको हमें डिवाइड करना। नाउ फाइंड आउट Z1 प्लस Z2। दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2
कि -1। अगर हम इसे ऊपर ले जाए तो पावर क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। यानी Z1 इंटू Z2 की पावर -1। यानी कहने का सेंस है कि दो नंबर के डिवीजन की जगह हम इसे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिए। यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मल रहेगा, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम इनवर्स निकाल के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल कर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे वही डिवीजन होगा। दैट क्लियर? और इनवर्स को आप निकालना आसानी से जानते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i एंड Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3i। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए हमारे। ना हमें क्या फाइंड आउट करना है, Z1 अपॉन Z2 विच इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 और -1। यानी फर्स्ट हमारा एम क्या होगा, Z2 का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो Z2 का इनवर्स फाइंड आउट करना है। लेट Z2 क्या होगा, Z2 का बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 का स्क्वायर। सिंस क्या हुआ, Z2 क्या है हमारा, ये इसका मॉडुलस क्या होगा 1 माइनस 3i। क्लियर है? फिर मॉड निकालेंगे तो मॉड क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, अंडर रूट 10, स्क्वायर निकाला तो रूट हट गया, आ गया 10। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Z2। तो Z2 ये हमारा आ गया। अब कैलकुलेशन क्या करना है हमें, Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू निकालनी है। नाउ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू है Z1 इंटू Z2 इनवर्स। दैट मीन्स Z1 हमारा क्या है, बढ़िया 3 प्लस 2i और Z2 हमारा क्या आया 1 माइनस 3i अपॉन 10। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन आप बड़ी इजी वे में जानते हैं। अगर इसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो आएगा 9 माइनस 7i अपॉन 10। अगर इसे हम अलग अलग लिख लेंगे तो क्या होगा 9 अपॉन 10 माइनस 7 अपॉन 10i। यानी Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू क्या आई 9 अपॉन 10 माइनस 7 अपॉन 10i। रियल पार्ट हमारा क्या हो गया 9 अपॉन 10 एंड इमेजिनरी पार्ट हो गया माइनस 7 अपॉन 10। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में भी जान लिया। दैट क्लियर? आवर लास्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में ये हमारा लास्ट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ कॉम्प्लेक्स रूट्स। प्रीवियस क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के 3 मेथड पढ़े थे आपने। फैक्टराइजेशन मेथड, दैट मींस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन फार्मूला मेथड, यानी श्रीधराचार्य के फार्मूले से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था। वहां पर आपने देखा था कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती थी, यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। दैट मीन्स रूट्स क्या होती थी, नॉट रियल यानी इमेजिनरी होती थी। तो अब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीखेंगे कैसे, कॉम्प्लेक्स रूट जिनके रूट्स इमेजिनरी होते हैं। Let us take an example. X square plus 2x plus 2 is equal to 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं बेसिक तरीके क्लास 10 की बेसिस पर। तो हम डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स डी की वैल्यू क्या है 2 यानी 4, 2 का स्क्वायर दैट मीन माइनस 4 इंटू ए 1 है और सी 2, 4 minus 8 that means minus 4 which is less than 0, 0 से छोटी है। सो रूट्स क्या होंगी, नॉट रियल होंगी यानी इमेजिनरी होंगी। जब इमेजिनरी होती थी तो हम रूट्स नहीं निकालते थे, बस
इस दिस चैप्टर हम इसके भी रूट्स आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम? उसी फार्मूले से। वी नो दैट फार्मूला क्या कहता है रूट्स निकालने का? सिद्धाचार फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या इसी को हम डी भी बोल सकते हैं। तो x b की वैल्यू क्या है यहां पर? 2, यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई है? -4 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है यहां पर? 1। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम इसे फाइंड आउट करना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू -1 अपॉन 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 का रूट बाहर आ गया 2, लेकिन अंडर रूट -1 अंदर बच गया, जिसे हम i लिख लेते हैं, i अपॉन 2। यानी कहने का सेंस है कि अगर कोई भी नंबर है निगेटिव में, उसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, हम i के साथ निगेटिव हटा देते, इसे √5i लिख सकते। रूट अगर 16 है माइनस में, दैट मीन्स ये होगा 16 का हो जाएगा 4i। सिमिलरली यहां पर 2i। तो देन x इज इक्वल टू क्या आएगा? -2 प्लस माइनस 2i अपॉन 2। एक बार एक वैल्यू प्लस लेंगे तो -2 प्लस 2i अपॉन 2, और एक वैल्यू क्या है? माइनस लेंगे तो -2 माइनस 2i अपॉन 2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 प्लस i, और दूसरी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -1 माइनस i। तो कहने का सेंस है कि जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स रूट कहते हैं, और उसे बड़ी आसानी से इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर?